आज अहोई अष्टमी के दिन मां धरती हर सती, हर नारी, हर बेटी, हर बहन की आत्मा को जगाने के लिए ये काली प्रचारक, गीता प्रचारक, सीता प्रचारक, कपि गुरु के भाव प्रेरणा से और आज इस माया और पाप के युग में हम खुद जगेंगे तो ही तो किसी को जगा पाएंगे। माँ जगी होगी तो बेटी जग जाएगी, पिता जगा होगा तो बेटा जग जाएगा, और गुरु जगा होगा तो राष्ट्र जग जाएगा। द्रौपदी चीरहरण की कथा, जो प्रातःकाल उठते ही सूर्यदेव ने भाव प्रसाद के रूप में मेरे मन की झोली में जो डाली, वही द्रौपदी चीरहरण आपके सामने रख रहा हूं कि गुरु वशिष्ठ के शिष्य चारों भाई, और क्षमा करना गुरु द्रोण के शिष्य दुर्योधन, दुशासन और वो पांचों पांडव भी, ये कथा द्रौपदी की व्यथा है। भरी सभा में जो द्रौपदी पितामह को पुकार रही है, अंधे राजा से गुहार लगा रही है। सीता का हरण हुआ तो कोई नहीं था, फिर भी एक बूढ़े जटायु ने उस रावण से, त्रिलोक विजयी रावण से बूढ़े जटायु ने सामना किया और अपनी जान गंवा दी। और भीष्म पितामह और उस बूढ़े जटायु में जो अंतर है, कितना बलशाली था भीष्म पितामह और कितना बलशाली था जटायु। अगर भीष्म उसी समय जटायु बन जाते तो बहुत बड़ा महाभारत टल जाता। उसी दृष्टिकोण से आज ये भारत की सभा अंधे राजा की सभा बन चुकी है। असंख्य द्रौपदी उन सबको जगाने के लिए, भारत की आत्मा को जगाने के लिए। और गुरु वशिष्ठ के शिष्य कैसे थे, यही अंतर आप इस भजन में पाएंगे। द्रौपदी की पुकार सुने और कृष्ण ने जो अंत में कहा वो भी सुने। प्रार्थना है कि आंखें बंद करके श्रद्धा जगा के और अपने आप को द्रौपदी मानकर ये भजन सुनना और उस सभा में बैठकर सुनना। शायद इस भजन की अब आवश्यकता होगी, तभी उस परमेश्वर ने ये भजन आप तक पहुंचाने का आदेश डाकिया तो केवल पाती लाया है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। प्रभु ही सबको, सबसे सब कुछ करवाने वाले वही हैं। तो भजन की वेदना संवेदना को माता, पिता, पति और सभी प्रजावासी आज पाप के अग्नि इस भारत के जंगल में, वन में लग रही है। और ये चिड़िया तो प्रयास कर रही है कि इस वन की माया की अग्नि बुझ जाए। संवेदना
जग जाए, भाव जग जाए। बस यही प्रयास है। भजन गा क्यों रहा है ये सोचना, क्यों ये भजन इस प्रकार से लिखा ये समझना। देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, देर ना हो जाए हरि, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए हरि, देर ना हो जाए। एक अबला की व्यथा जो पूरी सभा के बीच में खड़ी है। सीता पर आरोप लगाया इस प्रजा ने। सीता तो अवध को त्याग कर निर्दोष जानकी चली गई और आज निर्दोष द्रौपदी इस सभा को, भारत की सभा को फिर से, जब उसका कोई साथी नहीं है तो वो सर्वव्यापी परमेश्वर से सभी बहनों को बल दे रहा हूं कि सर्वव्यापी कृष्ण आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। इस जग रूपी धृतराष्ट्र की सभा में कोई भी बहन, कोई भी माँ, कोई भी बेटी अपने आप को अकेला ना समझे। बस द्रौपदी के जैसे कृष्ण को पुकारने की देर है। आपकी आत्मा जगाने के लिए भजन दे रहा हूं। काली प्रचारक, गीता प्रचारक, सीता प्रचारक, राम जानकी गीता गुरुकुल से कपि शिष्य। कब आओगे, कब आओगे, देर ना हो जाए हरि, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए हरि, देर ना हो जाए। सभा के बीच खड़ी द्रौपदी पुकारती है, सभा के बीच खड़ी द्रौपदी पुकारती है। सुने न कोई, सुने न कोई, सुने न कोई, बस तुमको ही निहारती है। अंधा राजा, है अंधा राजा, भीषम बने स्वार्थी है। जटायु बूढ़ा एक नार फिर पुकारती है। द्रौपदी जी ने सीता हरण के समय जटायु का वो प्रसंग भी सुनाया भीष्म पितामह को कि एक बूढ़ा वो था जो रावण से त्रिलोक विजय से भिड़ गया, और एक भीष्म तुम हो जो अपने ही कुल के, अपने अंधे राजा और अपने इन बच्चों से नहीं भिड़ सकते। इतनी मोह ममता, इतनी धर्म प्रतिज्ञा। बस यही अंतर है जटायु और भीष्म में। और असंख्य प्रजावासी देख रहे हैं द्रौपदी चीरहरण। सभा है पाप की, हर एक ही स्वार्थी है। ये भारतवासियों की सभा
क्योंकि कृष्ण का वो समय है और द्वापर युग का अंत। क्यों इतना बड़ा महाभारत हुआ कि क्या स्थिति थी, परिस्थिति थी भारत की। राजाओं से डरने लगे लोग, प्रजा घबरा उठी और दादे भी घबरा उठे। भीष्म जैसे पितामह खामोश रहे। तो ऐसे भारत में महाभारत आवश्यक था। सभा है पाप की, हर एक ही स्वार्थी है। कहाँ हो मोहन, कहाँ हो मोहन, एक अबला पुकारती है। जिसके 5 पति, अपना धर्म प्यारा है कि हम तो दास हो गए, सबको अपना धर्म प्यारा। और एक नारी अबला, हे गांडीवधारी, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे और तुम्हारे गुरु भी तुम्हारी सभा में हैं। कहां राम से हुए तुम, कहां हो मोहन, कहां हो मोहन, एक अबला पुकारती है। प्रभु देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अगर आप नारी हैं तो अपने आप को द्रौपदी की जगह रख के सुनिएगा, और अगर आप पिता हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पति हैं, तो अपने आप को उस सभा में रख के सुनिएगा। इस भारत के 5200 साल पुराने इतिहास को फिर से रख रहा हूं, क्योंकि ये गौरव का देश नहीं, शिव राम का भारत है। नारी धरती है, नारी गंगा है। लाल कुंती के 5 ये स्वार्थी है। द्रौपदी की आह सुनिए महाराज, कि धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, किसी भी घर में 5 पांडवों का चित्र नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कुंती की आह ऐसी निकली कि किसी नारी ने उनका चित्र तक अपने घर में नहीं लगाया। लाल कुंती के 5 ये स्वार्थी है। धर्म कैसा, धर्म कैसा, सती इन्हें पुकारती है। तुम पति हो या दास हो, पहले पति बने थे, दास तो तुम थोड़ी देर पहले बने हो। कर्ण भी हंसता, कर्ण भी हंसता, ईर्ष्या भरा ही भारती है। हे कर्ण, तू किस मां का जाया है? और कहते हैं कि तुझमें अर्जुन से लड़ने का सामर्थ्य है। तो क्या एक अबला की लाज बचाने के लिए, हे दानवीर, तू उठ नहीं सकता? तू हंसता है कि 5 पतियों की नारी, वेश्या कहता है एक सती को। कर्ण भी हंसता, ईर्ष्या भरा ही भारती है। कि हे भारत के वासी कर्ण, तू ईर्ष्या भरे दुर्योधन के साथ बैठकर हंसता है। एक एक चेहरे को द्रौपदी देखती है महाराज। कहती है कि नारी, ये धरती का टुकड़ा तुम्हारे सामने, तुम भी किसी न किसी के पुत्र हो। ये धरती माँ
मुझे नहीं पता तू किसका जन्मा है, किसने तुझे जाया है, पर मैं कहती हूं कि तू इस धरती का पुत्र है। मेरे 5 पति मेरी रक्षा नहीं कर सकते और तू मुझ पर खड़ा हंसता है कि 5 पतियों की पत्नी का मान क्या, सम्मान क्या। आज कर्ण से द्रौपदी कहती है कि मैं तेरा पता बताती हूं कि तू इस धरती का पुत्र है। ये धरती मां सबकी द्रौपदी पुकारती है और कहती है कि सीता का हरण हुआ तो सिया अकेली थी, आज द्रौपदी चीर हरण हो रहा है तो हजारों की संख्या में प्रजावासी हैं। कितना बदल गया इंसान। और देखिए गुहार लगा रही है प्रजा के हर वासी से कि एक अबला की लाज बचा लो। ये भारत 5200 साल पहले का भारत ऐसा था। इस भारत पे हर वर्ष महाभारत। कृष्ण कहता है अगर ऐसा भारत है तो हर वर्ष महाभारत हो। सिया अकेली थी, सिया अकेली थी, अब हजारों भारती हैं। प्रजा निकम्मी, प्रजा निकम्मी, ये द्रौपदी पुकारती है। देखिए महाराज, इतने पर भी प्रजा की आंखें नहीं खुली, नहीं जगी। अंधे राजा की सभा है। मैं गलत नहीं कहूंगा, अंधे राजा की नगरी अंधी कहना चाहिए था मां को। अंधे का पुत्र अंधा तो कम था। आज मैं द्रौपदी के साथ खड़ा होकर कहता हूं कि आपको यह कहना था कि अंधे की नगरी अंधी। प्रजा निकम्मी, ये द्रौपदी पुकारती है और कहती है कि तुमने निर्दोष सिया पे आरोप लगाया कि सिया का सतीत्व हे राम हम नहीं रखेंगे, तुम राजा रहो लेकिन सीता को अवध में नहीं रहने देंगे। तुमने एक निर्दोष पे आरोप लगाया और आज तुम्हारे सामने तुम्हारा राजा सरेआम कलंकित करने को लगा है एक नारी को, और आज आप सब खामोश हैं। प्रजा निकम्मी, प्रजा निकम्मी, ये द्रौपदी पुकारती है। दोष तुम में, दोष तुम में, हर एक ही स्वार्थी है कि सबको अपना धर्म प्यारा है कि हम इस राज के राजा की आज्ञा का पालन करेंगे। और एक नारी, एक अबला की लाज लुट रही है। ये नारी तुम्हारी माँ, बहन, बेटी होती तो क्या तुम खामोश रहते? माँ, बेटी, बहन खड़ी पुकारती है। क्या द्रुपद सुधा को इसलिए ही तुम ब्याह के लाए थे? क्षमा करना, ये जानकी का
वही जानकी जब द्रौपदी बन के आती है, जानकी खामोश रही, भक्ति रानी खामोश रही। अवध ने आरोप लगा दिया और आज द्रौपदी सीता बनकर, ज्वाला बनकर टूट रही है सभा पर, फिर भी सभा कोई उसको बचाने नहीं आ रहा महाराज। माँ बेटी बहन खड़ी पुकारती है, हर नारी द्रौपदी धरती का रूप है, ज्वाला का रूप है, जगदम्बा का रूप है। ये कोई आपको किसी भी सीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल कोई पढ़ाई कर लेना, ये इतना सा बात कि हर नारी धरती का रूप है, जगदम्बा का रूप है, ये सनातन धर्म पढ़ाता है। दूसरा कोई धर्म ये बात नहीं सिखाता। नार धरती बनी तुम्हें पुकारती है, आह निकल रही है, उस अबला की आह किसी ने नहीं सुनी। तो कृष्ण कैसे छोड़ दें कौरवों को और कैसे छोड़ दें धृतराष्ट्र की नगरी को, जिनकी आत्मा मर गई हो। तो कृष्ण को तो महाभारत अंत में रचाना ही पड़ता है। और द्रौपदी कहती है कि मैं सिर्फ दो चीज इस सभा में मांग रही हूं, एक दुर्योधन की जीभ, जिसने ये कहा कि इस सभा में उसे लाओ और इसे नग्न करो। एक दुर्योधन की जीभ मांग रही थी और दूसरी दुशासन की भुजाएं। कितना सस्ता सौदा था महाराज। एक अंधे राजा ने अगर इतना सा सौदा कर लेते तो सारी प्रजा, इतना बड़ा महाभारत टल जाता। अब भवानी जगी है। हे जानकी, हे लक्ष्मी, तुम सह गई। आज कौरवों का पाला अग्नि से, पार्वती से पड़ा है। या तो ये सौदा करेंगे और ये सारे मरेंगे। चेतावनी देती है कि मैं मांग रही हूं दुर्योधन की जीभ, दुर्योधन की जीभ काट के दे दो, फिर भी वो जीवित रहता महाराज। आज भी मां चिंतपूर्णी पर लाखों लोग अपनी जीभ चढ़ाते हैं और देखिएगा मां इतनी दयालु है कि कुछ ही घंटों में वो जीभ वापस आ जाती है। कि जीभ से अपराध किया है, सबसे पहला अपराध होता है तो इस रसना से होता है। जीभ दुर्योधन की बस मांगती हूं। एक अबला कहती है बस एक जीभ मुझे दे दो। जगदम्बा ने एक जीभ मांगी। अंधे राजा और प्रजा ने, किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि दुर्योधन की केवल रसना काट सके। जीभ दुर्योधन की बस मांगती हूं। कि देखें आज एक नारी के पक्ष में कौन आता है। महाभारत टल जाता अगर दुर्योधन की जीभ कट जाती। दूसरी पुकार, हाथ दुशासन के बस मांगती हूं। मुझे केवल
केवल 2 हाथ दे दो दुशासन के। गांधारी तेरे बेटे के, एक बेटे के 2 हाथ मांग रही हूं, तेरे सारे बेटे बच जाएंगे। और एक बेटे की जीभ मांग रही हूं। राजा को अबला लगी वो नारी। सर्वव्यापी कृष्ण देख रहे हैं कि आज ये सौदा, अगर ये सौदा नहीं हुआ तो फिर तो महाभारत। जीभ दुर्योधन की बस मांगती हूँ, हाथ दुशासन के बस मांगती हूँ। अभी चीरहरण हुआ नहीं, दुशासन केवल आगे बढ़ा है। ये काली और काले का खेल है। किसी को उस नारी में काली नजर नहीं आई और सर्वव्यापी काला। ये पद का मद, अभिमान की खांसी आज भी अनेकों को है। और कोरोना में, कृष्ण कोरोना ने पूरे धरती को थोड़ा सा मजा चखा दिया, पर अकल अब भी नहीं लगी। बोनस की जिंदगी जी रहे हैं सारे। गांधारी लाल तेरे 2 ही बस मांगती हूँ। हे गांधारी, हे 100 पुत्रों की माँ, केवल तेरे 2 पुत्र मुझे दे दे। 98 पुत्र को क्षमा कर दूंगी। एक अबला, ये दासों की पत्नी, क्या ये जगदम्बा है? क्या ये छोटी सी बच्ची में, कंजका में, क्या भवानी है? हाँ, यही बात भारत को बस याद दिलानी है। और जिस काल में ये भजन गा रहा हूं, आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। तो भारत, महाभारत ना भूलना, और महाभारत भूलो तो द्रौपदी ना भूलना। गांधारी लाल तेरे 2 ही मांगती हूँ। सभा ने आवाज नहीं सुनी कि सर्वव्यापी कहाँ है। आज भी साइंस कहती है अरे कहाँ है, कहाँ है। नास्तिक कहते हैं है ही नहीं, और हम कहते हैं कि बस वो ही है। अगर उस सभा से उस दिन भीष्म उड़ जाते तो महाभारत टल जाता। अगर अर्जुन उठ जाते तो महाभारत टल जाता। अगर कर्ण द्रौपदी के साथ खड़े होते तो महाभारत टल जाता। ये ना सुने मोहन, ये ना सुने मोहन, तुमको हम बुलाए। ये ना सुने मोहन, तुमको हम बुलाए। देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। ये भक्ति और भगवान का, और कृष्ण देख रहे हैं कि हे द्रौपदी, कोई ये ना कह दे कि द्रौपदी ने हमें तो पुकारा नहीं, हमसे कहा नहीं। पूरी प्रजा को, भीष्म को, अंधे राजा को, सबको, और गांधारी जो वो भी सुन रही है कि 2 बेटे मांग रही है केवल।
दुशासन हंसने लगा और जैसे ही चीर खींचता है दुशासन चीर की तरफ बढ़ता है और द्रौपदी नेत्र बंद करती है और हृदय में गोविंद नजर आते हैं। हंसते हुए गोविंद हृदय में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और दुशासन चीर की ओर चले आ रहे हैं। और चीर किसका? जगदम्बा का, काली का। उतार चीर, उतार चीर, तेरी मां ने ये सिखाया है। हे दुशासन, तेरी मां ने तुझे यही सिखाया है कि भरी सभा में नारी का चीर हरण करे। उतार चीर, तेरी मां ने यही सिखाया है। उतार चीर। अग्नि का रूप है द्रौपदी। वो चाहती तो दुशासन को उसी समय समाप्त करने की शक्ति रखती थी, क्योंकि कृष्ण पे भरोसा था और पूरी महाभारत रचवानी थी ताकि पूरी भारत की अकल ठिकाने पर रहे। उतार चीर, तेरी मां ने ये सिखाया है। और पूरी सभा हंस रही है और केवल 5 भाई मुंह छुपाए रो रहे हैं। भीष्म लज्जा गए, द्रोण लज्जा गए और दुशासन चीर खींचना आरंभ करते हैं। तेरे पिता ने, अंधे राजा को सुनाकर कहती है द्रौपदी, तेरे पिता ने यही तो बस सिखाया है। हे राजा, तू क्या प्रजा की रक्षा करेगा? तू पुत्र वधू की रक्षा नहीं कर पाया अपने बेटे से। तेरे पिता ने यही तो बस सिखाया है। दुर्योधन हंसता है कि दुशासन और खींच, भाई की आज्ञा, भाई की आज्ञा पूरी करने आया है। क्या अच्छा भाई पाया है तुमने? क्या आदेश देता है तेरा भाई कि भरी सभा में चीर हरण कर, और वो भी अपने ही कुल की वधू का। तो इस नगर में क्या ऐसे राजा होंगे? क्या ये नगर सुरक्षित होगा? क्या इस नगर की बहु बेटियां बहन सुरक्षित होंगी? ये प्रजावासी देख रहे हैं। क्या ये युवराज दुर्योधन इस राज्य के अधिकारी होने चाहिए? भाई की आज्ञा पूरी करने आया है। अरे एक लखनलाल थे, शूर्पणखा उन पे मोहित हुई तो भी राम जी ने आज्ञा दी कि लक्ष्मण, ये सीता को चबाना खाना चाहती है। विवश कर दिया शूर्पणखा ने सीता की ओर जब बढ़ी कि ऐसे लक्ष्मण मेरे नाक कान नहीं काटेंगे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ के शिष्य हैं।
नारी का सम्मान जानते हैं। शूर्पणखा जब जानकी की ओर बढ़ी तब राम जी ने कहा लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने कहा कि भैया अब तलवार से नाक और कान, अपने हाथ गंदे नहीं किए लक्ष्मण ने। भाई की आज्ञा पूरी करने आया है। अब द्रौपदी जी ने कहा है कि हे दुशासन, जिसे तू अबला समझ रहा है, इसमें जगदम्बा बोल रही है, ये अबला तेरी ही मौत का साया है। कि दुशासन, तू जितना मेरे समीप आएगा अपनी मौत के समीप आ रहा है। ये अबला तेरी ही मौत का साया है। ये अबला तेरी ही मौत का साया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अपने हृदय में जब नेत्र बंद हुए मां द्रौपदी के, तो हृदय में ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं कि जो पूरे अखंड ब्रह्मांड का नायक है, वो द्रौपदी जी के हृदय में बाल मुकुंद मुस्कुरा रहे हैं। और क्या कहती है द्रौपदी? अब भी उसने चीर खींचना छोड़ा नहीं। बचाने वाला हृदय में नजर आया है। बचाने वाला, बचाने वाला हृदय में नजर आया है। अरे हट, वो ग्वाला वो द्वारका से यहां आ सकता है क्या? वो सर्वव्यापी है? बस वो सर्वव्यापी पर भरोसा दुर्योधन की सभा को नहीं। और द्रौपदी भक्ति, भगत और भक्ति की एक ही पहचान है कि वो सर्वव्यापी पर भरोसा करते हैं और बेखौफ उन्हीं के सहारे। तुलसीदास के रक्षक राम थे और मां द्रौपदी के रक्षक श्याम थे। और ये श्याम तो जगत के रक्षक हैं। तो सच्चे हृदय से पुकारने वाला चाहिए। प्रभु जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। संसार बदलता है, श्याम तो ज्यों के त्यों थे, वैसे के वैसे रहेंगे। बचाने वाला हृदय में नजर आया है। कोई अष्टमी का व्रत है, माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। मां धरती अनेक रूप में, शीतला माता, करवा चौथ, हर नारी का रूप मां धरती ने लिया है संसार के कल्याण के लिए। और द्रौपदी अब भी समझा रही है, दुशासन रुके नहीं, कर्ण हंसते रहे, भीष्म देखते रहे। ओ पापी तेरा, ओ पापी तेरा, तुझे काल खींच लाया है। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोह भस्म हो जाए। आज अबला की कोई पुकार नहीं सुन रहे और पापी तीर खींचता जा रहा है। और वो द्रौपदी कह रही है कि मुझे श्याम सुंदर नजर आ गए हैं, वो मेरे हृदय में विराजमान है। तो भी नास्तिक
अरे वो ग्वाला, क्या वो ग्वाला द्वारका से यहां आके बचा लेगा? द्रौपदी जी क्या कहती हैं? जितना दूध पिया माँ का, जितना दूध पिया माँ का तू भी आजमा ले। कि जितना तूने अपनी माँ का दूध पिया है, हे दुशासन, आज तू भी आजमा ले। जितना दूध पिया माता का, जितना दूध पिया माँ का तू भी आजमा ले। आज मेरे संग मोहन, आज मेरे संग मोहन, आज मेरे संग मोहन, आज मेरे संग मोहन है और वही चीर बढ़ाने लगे मोहन। तारता ही जाए चीर, तारता ही जाए, तारता ही जाए चीर, तारता ही जाए। लाज नहीं आए उसे, लाज नहीं आए। लाज नहीं आए उसे, लाज नहीं आए। द्रोण के पढ़ाए बस यही कर पाए, द्रोण के पढ़ाए बस यही कर पाए। हे द्रोणाचार्य, क्या यही तेरे शिष्य हैं? पांचों पांडव और ये गांधारी के 100 पुत्र, यही पढ़ाया तुमने इन्हें? गुरु द्रोण की आंखें नीची हो गई कि आज तुमने अपने गुरु को लजा दिया। और हर शिक्षक पूरे भारत के सभी विद्यालयों से, सभी यूनिवर्सिटी से, पूरे विश्व की सभी पाठशालाओं से एक ही चीज सिखा रहा हूं कि सिर्फ एक ही बात सिखा देना, यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होगी वहीं देवता निवास करेंगे। शिक्षक खुद नारी का सम्मान नहीं करते तो अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाएंगे? द्रोण के पढ़ाए बस यही कर पाए। द्रोण के पढ़ाए बस यही कर पाए। क्या भारत में ऐसे गुरु होंगे? हे द्रोण, गुरु वशिष्ठ के शिष्य और द्रोण के शिष्य, इतना गिर गया भारत त्रेता से द्वापर में। द्रोण के पढ़ाए बस यही कर पाए। हर शिक्षक को, हर माता पिता भी एक शिक्षक है कि द्रोण को याद रखते हुए कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, क्या तालीम दी है। भले ही आप एक दिन के
लिए बच्चों के माता पिता हो, 1 घंटे के लिए भी आप शिक्षक रहे हो, द्रोण के पढ़ाए बस यही कर पाए, पांचों पति रोए बैठे मुंह भी ना दिखाए, पांचों पति रोए बैठे मुंह भी ना दिखाए। अगर वो पांचों पति उस समय भी खड़े हो जाते तो इतना बड़ा महाभारत टल जाता। लेकिन एक राम थे, पूरी लंका, एक नारी के लिए पूरी लंका ढा दी, और एक 5 पति हैं, इसीलिए पांडवों का चित्र किसी घर में नहीं होगा। 5 पति रोए बैठे मुंह भी ना दिखाए, कि हमें अपना धर्म प्यारा है, हम दास हो गए हैं। तो ऐसी दासता, चाहे आप रिक्शा वाले हो, और चाहे कोई नेता, और चाहे आप सब्जी का ठेला लगाते हो, आपका राम नहीं मरना चाहिए। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। तब ठाकुर जी ने चीर बढ़ाना शुरू किया, धन्य धन्य मोहन जो लाजली बचाए, धन्य धन्य मोहन जो लाजली बचाए। हे पतियों, या राम बन के रहना या श्याम बन के रहना, पांडव बन के मत रहना। अब कृष्ण ने क्या कहा, उठी चिंगारी। आज दुर्योधन, जो तुमने चिंगारी लगाई है, ये देवकी नंदन उसे बुझने नहीं देगा। आज इस अबला के लिए या तो दुर्योधन तुम सुधरोगे, और या ये अंधा राजा बैठकर कृष्ण का रचाया तांडव देखेगा। उठी चिंगारी बुझने नहीं देनी है, कि हे द्रौपदी, ये चिंगारी जो दुर्योधन ने लगाई है, ये बस सुलगने देनी है। दुर्योधन को थोड़ी अकल देनी है। हे द्रोण, तूने तेरे शिष्य को थोड़ी सी अकल नहीं दी कि नारी के अंदर काली है, सीता है, दुर्गा है, धरती का रूप है। दुर्योधन को थोड़ी अकल देनी है। कृष्ण कहते हैं कि हर नारी सती, वो गणिका पति वासुदेव, हर गणिका भी कृष्ण गोविंद की पूजा करती है कि इस गणिका का सांवरिया एक तू ही जगतपति है। हर गणिका को भी ठाकुर जी ने अधिकार दिया है कि संसार की हर गणिका कृष्ण को अपना पति माने, ताकि कोई ये ना कहे कि गणिका सती के कोई पति नहीं।
कृष्ण ने क्या कहा कि अगर मैं अकल दूं और फिर भी ये नहीं मानेगा, न माना अभिमानी, न माना अभिमानी तो देंगे हम मिटाए, न माना अभिमानी तो देंगे हम मिटाए। संग चाहे कोई भी सबक दे सिखाए। पूरी सभा वासुदेव की चुनौती कि द्रौपदी के साथ एक ही पक्ष में खड़े हैं वासुदेव कृष्ण। भगत और भक्ति कभी अकेले नहीं होते। सर्वव्यापी कृष्ण भगत और भक्ति के साथ हमेशा होते थे, हैं और रहेंगे। बस आप किसी भी पद पे हो, भगत को अकेला ना समझना, क्योंकि अभिमान के शिखर से ठाकुर जी को लुढ़काने में एक पल लगता है। और धरती द्रौपदी से क्या कहते हैं, भगवान धरती को छूकर और द्रौपदी को नमन करके कहते हैं, धरा द्रौपदी तेरो हम ऋण चुकाने आए, धरा द्रौपदी तेरो हम ऋण चुकाने आए। हे भक्ति, हे धरती, जन्मों जन्मों तक तेरा ऋण नहीं चुका सकते। बार बार वासुदेव धरती की एक पुकार पर माँ धरती की गोदी सजाने हर मैया का लाल बन के आ जाते हैं। धरा द्रौपदी तेरो हम ऋण चुकाने आए, जब भी तुम बुलाती हम दौड़े चले आए, जब भी तुम बुलाती हम दौड़े चले आए। जो भजती मोहन, जो भजती हो मोहन हम कैसे भूल जाए, जो भजती हो मोहन हम कैसे भूल जाए। तब द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, नारी आपको जब भी पुकारे, धरती का रूप हर नारी में द्रौपदी है। और इतनी ही विनय प्रार्थना है, हे श्याम सुंदर, जब भी कोई भक्ति, कोई अबला नारी आपको पुकारे सच्चे मन से, तो जैसे आपने द्रौपदी की टेर सुनी है, ऐसे हर अबला नारी की टेर आप सुनेंगे। बस पुकारने वाला द्रौपदी की पुकार हृदय से पुकारें। आह जरूर सुनते हैं माधव, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, सभा बीच बुला लेंगे। ये माँ द्रौपदी ने करके दिखाया है। और इस प्रसंग से सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाई, कोई अपने आप को अकेला ना समझे। सर्वव्यापी कृष्ण सबके साथ थे, सबके साथ हैं और सबके साथ रहेंगे। बस माधव को हृदय में रखिए। श्याम सुंदर सबके साथ हैं। सर्वव्यापी कृष्ण हर दीन दुखी के साथ, हर माँ बहन बेटी के साथ, हर रूप में संग है। धरा द्रौपदी हम तेरो ऋण चुकाने आए, जो
पूछती हो हमको तो कैसे भूल जाए। आप याद तो करिए माधव को, आप ठाकुर जी को आप भूलते हैं, प्रभु तो अपने किसी भी भगत को नहीं भूलते। बस अभिमान की खांसी श्याम सुंदर को पसंद नहीं, मद की खांसी मदन को पसंद नहीं, इतना याद रखिएगा। और कोरोना कृष्ण का अवतार, हम सब साक्षी हैं कि कोरोना ने, पूरी दुनिया ने कृष्ण का कोरोना रूप देखा है। तो ऐसी प्रलय ठाकुर जी अपना अस्तित्व दिखाने के लिए करते हैं। ये गोरों का देश नहीं, शिव राम का भारत है। जय सिया राम।